पर तूने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। धार्मिक शिक्षा, अपने घर को, परिवार को, गांव को, गली को, नगर को, क्षेत्र को धर्म से जोड़ दो। आप धर्म से जोड़ दीजिए, आपके कल्याण के साथ उस क्षेत्र का, नगर का भी कल्याण हो जाए। महाराज कल हम स्कूल में चले गए, कल हम कहीं से आए थे, एक शादी थी यही, दोपहर बैठने चले गए और मन हुआ तो स्कूल में घुस गए। मेरे बाबू स्कूल में गए, उसमें भैया परीक्षा चल रही थी, बेटियां बच्चे खड़े थे, बाबा राम 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 राम, बाबा राम राम, श्याम श्याम। टीचर निकल के आ गए, प्रिंसिपल आ गए, अरे बाबा आज तो बड़ा हमारा भाग खुल गया। और घूमते फिरते रहे महाराज, हमारी उस बच्चों के विषय में, शिक्षा के विषय में सारी बात बोले। बिल्कुल, हमने कहा देखिए, आप इनको सच्चा और सच्ची शिक्षा देंगे तो ये बालक बहुत मजबूत होकर निकल जाए। आपको जो भी लगे अपना दर्द जहां हमसे कहिए। आप शासन तो देर में सुनती है, लेकिन भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं, बड़े बच्चों से। आनंद आ गया, अवलोकन कराया, पूरा स्टाफ बाहर आ गया, आधा घंटे चर्चा होती रही। अंत में उन्होंने कहा कि महाराज घूम लो स्कूल को। मैं थोड़ा सा समय मेरे पास अभाव है, 12:30 1 बजे बच्चों का था कल है, कभी फिर मौका मिलेगा हम लेके आएंगे। और फिर इसकी विदाई उड़ाई के लिए, यहाँ की सफाई के लिए आवश्यकता पड़े तो हम खुद आ जाएंगे। हम अपने लिए नहीं जीते, हम इस क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं। हमें निजी अपना कल्याण करना होता तो कहीं भी एकांत में जाके अपनी गुमटी कुटरिया बना के और बैठे रहते अकेले। लेकिन आप जैसे हमारे जो भावुक साथी हैं, जो सनातन के लिए और सनातन की पहचान के लिए और सदमार्ग के लिए जो भटक रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात शायद नहीं हो पा। अर्थात महाराज वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादा का सम्मान करे। पृथ्वी क्या चाहते थे? मेरी प्रजा धर्म के अनुसार मर्यादा, धर्म के साथ साथ मर्यादा का पालन भी करे। और मेरी पढ़ाई यहां वही है केवल, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मैं मर्यादा का पुजारी। मैंने अभी कहा ना कि बेटा भी अगर आए मर्यादा तोड़ोगे और धृष्टराष्ट्र बन के बैठ जाओगे तो फिर क्या होगा? महाभारत। कुछ समय पुजारी समझ में नहीं आ रहा है तो महाभारत करना तो कर लो। महाभारत में भी सत्य की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई? सत्य की। पुजारी की सत्य की जीत होती है। हम आप थोड़े समय के लिए किसी को धमका के, बच्चे को डांट के या अपने आप को अनजाना मान के समझ सकते हैं, लेकिन आपके आगे, हमारे आगे क्या आने वाला जी हमें पता नहीं। हमने जो आज कहा है, जो आज किया है, सीता जी का हरण बहुत पहले कर लिया था रावण ने, लेकिन मरण कब हुआ उसके लिए समय लगा। पाप का घड़ा, और मैंने कथा में, उस दिन की कथा में, ये सौतेला डाल होता है ना, जी मौसियारा डाल, जी बड़ा खतरनाक जी नहीं, इससे बचना चाहिए हमेशा। दादा आके यूपी से हमारे यहाँ पड़ोस में बस गए तो हमें तो बड़ा खुशी होती है।
अब दादा कहाँ से आए कैसे हमें ये नहीं हमारे बारे में, तो दादा हमारे सनातन से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हैं, इसलिए प्रिय। व्यक्ति प्रिय कब होता है किसी संत का, किसी गुरु का प्रिय कब होता है? जब वो आज्ञाकारी होता, धर्म से जुड़ा है तब, धर्म की सराहना करे तब, अपने नगर की क्षेत्र की सराहना करे तब, अपने राज्य की सराहना करे तब, अपने महापुरुषों की सराहना करे तब। क्या मोदी जी मुझे जानते हैं क्या? नहीं। क्या अमित जो उनके सचिव है वो मुझे जानते हैं क्या? नहीं। योगी बाबा से मेरी भेंट हुई है कभी, लेकिन सुना है, देखा है, समझा है। हमारी इस मातृभूमि पर उनका जन्म हुआ है, वो महापुरुष है, सदपुरुष है, युग पुरुष है। इस राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। निडर है, डरते नहीं, सत्य बात कहने में। अरे जो तो अपने देश की बात है, विदेशों में भी महाराज, अरे ये तो अपने देश की बात है। और भैया देश में तो मौसियारे भाई होते ही, भाई शिशुपाल भी तो मौसियारा भाई था, लेकिन कन्हैया का में सब विरोध करता था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मुंह में इतना फंस गया था कि पितृ जी की सत्य बात का भी सब विरोध करता था। पुजारी जी कथा बोलो कि नहीं बोली? सत्य बात का विरोध होगा, और सत्य पे चलने वाले कम है, बहुत कम है। गिने चुनिए, अधर्म पर चलने वाले बहुत, इनके पहाड़ों के पहाड़ हैं, इनके झुंड के झुंड हैं। जी हमारे सनातन को मौका पड़ता है तो छोटा कर देते हैं। अब जी बताओ, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के क्या हमारा घर बच सकता है? बच सकता है क्या पुजारी? अब आप वही तो मैं कह रहा हूं महाराज, इसलिए मर्यादा का पालन करो। हनुमान जी तो हनुमान है, जी व्यक्ति विशेष स्थान नहीं है, जी हनुमान जी का स्थान है। जहां हमें सेवा का मौका मिला, हमको कथा कहने का मौका मिला है, आपको कथा सुनने का मौका मिला है, कई भक्तों को सेवा का मौका मिला है, तो हम तो यहाँ के क्या करें? सेवादार हैं छोटे मोटे, ये तो मालिक तो जी है, और मालिक ने जो परंपरा बनाई है यहाँ की, वो लकीर खींची है, हम उसके पालन के लिए बैठे। भाई मुझे यहाँ पर पहरे का मौका, जी रात को ये लड़का रहता है यहाँ पर, रात को ये रहता है, और कोई आगे का गेट खोलो, मंदिर खोलो, हम यहाँ नहीं खोलेगा। पुजारी जी बेचारा दोषी नहीं है, इसको यहाँ का पंचों ने काम दिया है, ये अपने मन से नहीं, ये यहाँ की मर्यादा के अनुरूप बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? मैंने कहता इसलिए देखिए क्या कहा है कि राजा प्रद्युम्न चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादा का पालन करे। महाराज अब कथा में कुछ उच्चारण शब्द आया, वो मुझे बोलना पड़ेगा कभी दादी। और प्रद्युम्न महाराज गाय तथा ब्राह्मण का पालन करते थे। गाय एवं ब्राह्मण की सेवा करते, जो गाय की सेवा नहीं जाने, ब्राह्मण का भजन नहीं माने। मैंने कहा था ब्राह्मण स्वयं ब्रह्म है, ब्राह्मण के सिवाय हमारे इस मृत्यु लोक में, इस भारत की भूमि में ब्राह्मण के बगैर कोई हमारे साथ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान
कभी पूरे और आगे बढ़ नहीं सकते। अब हम कहें वो ये वो नहीं, तुम्हें ये कहने का अधिकार नहीं है। ये तो जाके ब्रह्मा जी से पूछ के आओ। विधि तो ब्रह्मा जी ने बनाई। भगवान श्री रघुनाथ पूजक तो ब्राह्मण को मानो। हम संसारी जीव क्या होते हैं? इन पर कीचड़ उछाड़ने वाले, इन पर व्यंग करने वाले। अरे भाई, ये तो हमारे अनादि से पूजनी है। हमारा जिस दिन जन्म हुआ था, ब्राह्मण ने ही हमारे जन्म संस्कार करे थे। लड़का बच्चा होता क्यों जाते हो? महाराज पत्रा देख लो क्या क्या नहीं है कि बताओ। अगर तुम ही गुणवान हो, तुम ही ज्ञानी हो, तो ब्राह्मण के पास क्यों आते? कथा भागवत हो, शादी ब्याह हो, मरने जीने की कोई बात है, ब्राह्मण के पास क्यों आते हो? क्यों? अरे भाई आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए ना। नहीं, ये हमारी ना समझ है। हम बड़े को बड़ा हमको मानना ही पड़ेगा। और ब्राह्मण जो कथा में अपने पत्रा में जो हमको गणित दे देता है, हमको उसी के अनुरूप। क्यों? बाबर तुम चाहो शादी की डाल लो पर अपनी मर्जी से। बाबर शादी की अपने मन से डाल दे। कोई डाल पाता है कि संग? भैया मैं तो सत्य से बता रहा हूं। अब मेरा सत्य अगर आपकी समझ में नहीं आए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो पूज्य के दादा तो दादा है, बाबा है घर के। बड़े अनुज बड़े भाई है, छोटे अनुज हमारे छोटे हैं। माता है, बहन है, बेटी है, दादी है। ये मर्यादा की। आप गए होंगे कुंभ में, जा रहे होंगे, मर्यादा का पालन हो रहा है कि नहीं कुंभ में? बाबा ने ऐसी लकीर खींच दी है, इतने सेवादार लगा दिए। अगर वो सेवादार कहते कि नहीं यहां से निकलोगे, तो वहां जाके कहोगे नहीं अब तो यहीं से निकलेंगे। महाराज और फंस जाते कहीं। नियम के आगे, कानून के आगे और विधि के आगे जिसने लकीर काटी वो चक्कर में पड़। आपका बेटा बड़े कलेक्टर हो जाए और कोई गौचर है, अपने कलेक्टर बेटा से जरा पट्टा कटवाना, 1 नंबर की भूख करा लो। जी महाराज, मर्यादा में रहना पड़ता है, नियम में रहना पड़ता है और विधि के अनुसार रहना पड़ता है। बात आ गई। प्रथु महाराज गाय तथा ब्राह्मण का पालन एवं उनकी सेवा करते थे। गाय घास खाकर भी दूध देती है। गाय घास खाती है, दूध देती है। मनुष्य अन्न ग्रहण करता है, दूध पीता है, और मनुष्य क्या देता है? मेरी बात सुनो भाई, गाय घास खा के क्या देती है, और मनुष्य अनाज खा के क्या करता है? समझ लो। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति मिलती है। गौ अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तो उस राज्य की प्रजा को शक्ति मिलेगी, सुखी रहेगी, संतुष्ट रहेगा। और आज के कलयुग में हमने गाय के लिए तो लठ निकाल के रख दिया है। हमारी गौ आज रोड पर मारी घूम रही है। सारी परेशानी सादा कुभाव। हमने उस धर्म की माता गौ का तिरस्कार किया, इसलिए परेशान है। अनुरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा सुनी होगी आपने। अनुरुद्धाचार्य महाराज की कथा आपने देखा होगा। उनने वृद्ध आश्रम बना के रखा है।
आश्रम, उसमें जिन बच्चों ने अपनी माँ का तिरस्कार कर दिया है, 290 माताएं ऐसी है कि उनके वृद्ध आश्रम में वो सेवा करते हैं। अरे बड़े बड़े संत पड़े हैं, फकीर पड़े हैं भाई, हजारों गौ की सेवा कर रहे हैं संत। हम संतों पर महात्माओं पर अन्यास कीचड़ तो उछाल देती है, लेकिन उनके इसमें त्याग वैराग कितने हैं आप समझिए। आप हम अन्यास किसी पर व्यंग नहीं कर सकते। आप अपने काम के लिए किसी को बुरा नहीं कह सकते। अपने काम के लिए आपने बुरा साबित किसी को किया, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलती है और प्रजा सुखी रहती है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, जो ब्राह्मण की और गौ की सेवा करते हैं उस राज्य की प्रजा हमेशा सुखी रहती है। गाय जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और महाराज बुद्धिगत भी होगी, बुद्धि में वृद्धि आएगी। माने अहम संपत्ति की अपेक्षा नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए, धन नहीं, संस्कार। क्योंकि ज्यादा धन हमारा मन बिगाड़ता है, हमारा कर्म बिगाड़ता है। धन उतना ही चाहिए जिससे हमारी जीविका चलती रहे, हमारी दिनचर्या चलती रहे। धन को बचाना आसान बात नहीं है, और कोई आपको पद मिल जाए तो उसको संभालना आसान बात नहीं है। अगर हमको किसी स्थान पर बैठने के लिए जगह मिल जाए तो उसको भी बचाना सीखो। आपकी हमारी पहचान है, पहचान है। हम कोई भी कथा भागवत अपने नाम के लिए नहीं करते, अपने कल्याण के लिए करते हैं। अपने कुल में सब शांति बनी रहे महाराज, उसके हम नाम के लिए नहीं, ये जो बना है वो नाम के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए। मैं परसों कथा में शायद बैठा था, शनिवार को कह रहा था, कोई कहते कि हमारे पास कोई ऐसा होता तो हम ठाई ठाई करके उड़ा देते। अरे हमें तो आज भी उड़ा दोगे, हम शरीर से मर जाएंगे लेकिन स्थान से नहीं मर पाएंगे। क्या ध्रुव को, मीरा को, प्रहलाद को कोई मार पाया क्या? तुलसी को, सूरदास को, कबीरदास को, रैदास को, तुकाराम को, नामदेव को कोई मार पाया क्या? मैं तो एक बात कह रहा हूं महाराज, अरे ये उस समय का कलेक्टर, एसपी, राजनीति 2, 4, 5 साल के पद रहते हैं, जी तो अनंत है। करे वाली महाराज भले शरीर छोड़ के चले गए लेकिन आज भी अमर है। ओरछा की महारानी भगवान को अयोध्या से लाई थी, आज भी अमर है। मैयर की महारानी महाराज आला उधल आज भी अमर है। ये मरते नहीं है, अरे महापुरुष कभी मरते नहीं है। हम अन्यास उन पर थोड़ा अपने मन के जो क्रोध आक्रोश होते हैं उनको कुछ अपने मन को कह लेते। आज हमने कैसी सुना दी यार, बहुत बढ़िया, इससे भी और अच्छी सुना हुआ है, ऊपर सुना हुआ। लेकिन आपने जो सुनाया है वो आपके लिए क्या बनने वाला है हमें आपको मालूम नहीं है। प्रभु
जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धि गति भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहां सनत कुमार आ गए। इसी जगह पे लाके मैंने कथा को विराम दे दिया था। संत कुमारों ने महाराज पृथु को धर्म का मार्गदर्शन किया है और भक्ति भाव का मार्गदर्शन किया है। संत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास ले लिया। आपको कथा में बैठकर अगर आपका हमारा मन सात्विक नहीं हुआ, धर्मपरायण नहीं हुआ और भगवान के प्रति लगाव नहीं, अपने संतों के प्रति लगाव नहीं हुआ, महापुरुषों के प्रति लगाव नहीं हुआ, वेद शास्त्र के प्रति हमारा मन नहीं कहीं सटा या अपने माता पिता के प्रति हमारा मन नहीं कहीं झुका या अपने सदगुरु के प्रति हमारा मन नहीं लगा, तो इसमें इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। या राजा पृथु को सनत कुमारों ने कथा सुनाई और महाराज कथा सुनने के बाद राजा पृथु बैराग। प्राचीन काल में ये बात आपके सामने आई। पृथु महाराज के पश्चात उनका पुत्र विजितास राजा बना। विजितास वे 3 बंधु थे। वे कितने थे महाराज? 3 भाई। पृथु के कितने पुत्र थे? और वो कितने भाई थे? हर्ष एक था, हर्ष धूम्रकेश और दूसरे का नाम था प्रक। इसके पश्चात अंतर दान के यहाँ हर्षबान और हर्षबान के यहाँ हुआ प्राचीन वही राजा और प्राचीन वही राजा के यहाँ हुए प्रचेता। प्रचेता ये सभी ध्रुव के वंशज हैं। किनके वंशज हैं ये? ध्रुव के। कथा बहुत बड़ी है। ध्रुव के वंशज। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। ये ध्रुव के वंशज हैं। नारायण सरोवर पे प्रचेता कहाँ आए? नारायण सरोवर के पास आए। नारद जी ने उनकी रुद्र गीता का उपदेश दिया। प्रचेता कहाँ आए? नारायण सरोवर के पास और वहां पर नारद जी ने रुद्र गीता का उपदेश किया है। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने राजाओं से कहा तुम तप करो। भगवान शंकर प्रकट हो गए। नारायण सरोवर के पास आकर वो प्रचेता को उपदेश किसने दिया? नारद जी ने। नारद जी ने महाराज भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो। तप के बिना तप सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अब सुन, हम जहाँ 25 साल से बैठे, 28 साल से बैठे, तब से होती, जब तक तप नहीं करेंगे एक बार करें। हमने तब तो जहाँ किया और बाहर निकले सो होली की सिनाई वो कर दी। क्या कहती है महाराज? आप जब इस जगह से निकले तब आपके त्रिपुंड पे चमक, संत वृत्ति दिखी, भक्ति दिखे, नारायण का आपके अंदर महाराज स्वरूप दिखी। शीतलता, नम्रता, विनम्रता, आपके अंदर भगवान के नारायण के अलावा आपके हमारे मन में कोई दूसरा भाव न। ये तो आते जाते रहेंगे। मुझे देखो मेरी कथा कथा पे ध्यान दिया। नारायण के प्रति आपका हमारा यहां से जाकर ये नहीं, वो ऐसे बैठा था, वो ऐसे बैठी थी, वो ये कह रहा था। अरे फिर तुमने कथा सुनी नहीं। माने तुम तो केवल
इस मिट्टी के पुतलों को देखने आए थे और तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए, संसार की मिट्टी के पुतलों के दर्शन किए। तुमने भगवान की बात को सुनाई नहीं। आपकी दृष्टि, आपका भाव कहां था? संसार। आपने कथा सुनी नहीं। अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ का अर्थ ही निकले। अब भाई घंटी बजी, कोई घंटी अब अच्छे बजा रहे थे, घंटी तो सभी बजा रहे। अब वो क्या घंटी तो मैंने बजाई, पट्टी कितनी बजाई? अभी मैं इससे क्या लेने देना? पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, घंटी बज रही थी और पुजारी बढ़िया से उनके माल दीपक माला थी उससे जो अपना ये मेरे बाबा, ये हम अपना अच्छा भाव, अपना जो मन लेके आते दूसरे की कमी निकालने के लिए। आप इस रोग को छोड़ो, ये बड़ा रोग है बाबा। ये कैसा है महाराज? बुरा रोग है। ये संसार में बहुत बड़ा रोग है, ये हमें परेशान कर रहा है और ये हमको अशांत किए हुए। हम किसी के शादी ब्याह में गए, अरे भाई उसने बेचारी ने तुम्हें बुलाया, बड़ी व्यवस्था की, बात ये कमी थी, पानी सही जगह नहीं था, पनीर में नमक कम था। भाई इससे तुम्हें क्या लिखा? आप स्वाद लेने आए हो कि यहाँ आप तो कमी निकालने आ गए। भाई बालाजी धाम में आए, वो पट्टी जादियां नहीं बिछी थी, बाकी सब बढ़िया चल रहा था। भगत जी या पुजारी ठीक नहीं। ये मेरे बाबा, भाई तुम भगवान से मिलने आए हो या संसार मिलने? भगवान। तो भगवान से मिलते ही नहीं हो, तो बात क्या आ रही है हमारा? भगवान सत्संग ने जी कहा तुम तब करो, मन को अच्छा रखो। जहाँ आ रहे हो आप कहीं किसी पर ध्यान देने लगते, भाई वो तो आए चढ़ा देंगे, चलता रहेगा, और जहाँ किसी को रोक तो सकते नहीं। जैसे मैं देखता हूँ कोई जाता है यहाँ से, तो आप उसको देखते रहते, भाई उसको मत देखो, आप मेरी तरफ अपने व्यासपीठ के चरणों में ध्यान रखो। हम कौन आया कौन निकल गया, इसका मतलब हमारा कदम पर मत। और दादी मेरी दृष्टि खराब है थोड़ी। अरे कोई भी आया होगा, बालाजी का भगत संत महात्मा आया, यहाँ तक आया, पीठ तक आया, आशीर्वाद लिया, कुछ फूल चढ़ाए होंगे, प्रसाद चढ़ाए होगा, लेके चला गया। हम हंसर की स्त्री सो नहीं, मैं वो सब नहीं कहूँगा। भगवान शंकर ने साफ कह दिया, बोले राजाओ तुम जाके तप करो, लेकिन बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाए। तप न करने वाले का पतन होगा। सत्य नहीं बोलोगे और सत्य को नहीं पहचानोगे, त्यागी को नहीं समझोगे, सत्य बात को नहीं समझोगे, तप नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे, साधना में नहीं रहोगे, संसार में लिप्त रहोगे, निंदा में लिप्त रहोगे, इधर की उधर लुढ़काने में लिप्त रहोगे, इससे उस जीव का पतन होता। चैन नहीं पड़ेगा। आप मैं इसको डांट दूं अभी तो मेरा स्वाद यहीं से खराब होने लगेगा। मैं इसकी निंदा कर दूं, मेरा स्वाद खराब। मैं भैया किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं अपने पर लेके चल रहा हूं। ये मेरे बाबा, इससे हमें बचना चाहिए। ये संसार तुमको जितना दिखता है, अच्छा जिनको तुम अपना मानते हो ना, वो भी तुम्हारी नहीं। तुमने तो बलवंत साथ में कह दी कि उसने ऐसे कहा था, वो कह रहे कि नहीं उसने तो ऐसा कहा, लाओ उसकी बात है मित्री बता देते हैं कि उसने क्या क्या कहा। अब हम राकेश की माने कि पुजारी जी की माने? भाई बात में से बात निकली तो बात की कई शाखाएं बढ़ जाती। अब भला आदमी होगा तो शांत हो जाएगा कि हम इस चक्कर में पड़ते कि तू बता तो हम तो बीच में मारे जाए। बीच वाला कहता है शांति से बैठ जाओ महाराज। पुजारी जी अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी, श्री नारायण कर देंगे किसी को।